मास्टर स्ट्रोक में सरकार की उस अग्निपथ योजना की हम बात करेंगे जो कल लॉन्च हुई थी और आज उस पर हंगामा मच गया। राजनीतिक तौर पर तो इस योजना का विरोध कल ही शुरू हो गया था, लेकिन अब बहुत से रिटायर्ड सैन्यकर्मी इस योजना का विरोध कर रहे हैं। रिटायर्ड आर्मी मैन क्या सवाल कर रहे हैं और इस योजना पर उन्हें किस तरह का शक है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम इस योजना के बिहार में हुए विरोध की बात कर लेते हैं तस्वीरों के साथ। आज सुबह सुबह बिहार के कई जिलों में युवाओं ने सरकार की इस नई भर्ती योजना का विरोध किया। कुछ इस तरह। ये वो लड़के हैं जिन्होंने पिछले 2 साल के दौरान फौज का फिजिकल और मेडिकल एग्जाम क्वालिफाई किया, लेकिन जब उन्हें ये उम्मीद टूटती हुई दिखी कि उन्हें फौज में अब नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि नए तरीके के नियम आ गए हैं, तो उनका गुस्सा कुछ इस तरीके से फूटा। मूल मुद्दा सिर्फ यही नहीं है, मूल मुद्दा यह है कि क्या फौज में भर्ती के नए नियम सही है। रिटायर्ड आर्मी अफसर सवाल उठा रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ 4 साल में कोई नागरिक फौजी बन सकता है? क्या आर्मी के ढांचे को छेड़ना सही है? क्या फौज के जवानों के डेडिकेशन पर कोई फर्क पड़ेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो आज की तारीख में उठ रहे हैं। सवाल और भी है और लगातार पूछे जा रहे हैं। सेना में अभी जो जवान रिक्रूट होते हैं उन्हें 42 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, 42 वीक्स। असल में ये कहा जाता है कि 5 से 6 साल की ड्यूटी के बाद ही जवान यूनिट का हिस्सा बन पाते हैं। उन्हें मालूम होता है कि अब सेना ही उनका घर है और इसीलिए उनका जज्बा और डेडिकेशन बहुत हाई लेवल का होता है। लेकिन जब जवानों को आप सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती करेंगे तो फिर क्या उनके डेडिकेशन पर कोई असर पड़ेगा? उसका क्या होगा? आज ऐसे बहुत से सवाल थे जिनका जवाब देने के लिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सामने आए। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कौन से महत्वपूर्ण सवाल आज की तारीख में उठ रहे हैं और फौज की तरफ से उन पर क्या जवाब दिया जा रहा है। अगर सेना में जाने वाले युवाओं को इस नई स्कीम को लेकर किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है, उनके मन में कोई भी डाउट है, तो आज मास्टर स्ट्रोक में अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से उनको हमारे साथ बने रहना होगा। हमने बहुत मेहनत के बाद इन तमाम सवालों का जवाब तैयार करने की कोशिश की है। सबसे पहला सवाल यह है कि 4 साल के बाद जवान क्या करेगा? उसे नौकरी कहां मिलेगी? फौज की तरफ से कहा गया कि कई राज्य सरकारों ने आश्वासन दिया है कि वो इन फौजियों को अपने पुलिस विभाग में भर्ती करने में प्राथमिकता देंगे। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया कि 4 साल के बाद इन फौजियों को सीएपीएफ यानी केंद्रीय पुलिस बलों में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा 25% युवाओं को फौज खुद रिटेन कर लेगी। दूसरा सवाल ये उठा कि 4 साल में कोई लड़का फौजी कैसे बन सकता है? वो फौज के आधुनिक हथियार चलाना कैसे सीखेगा? क्योंकि इसमें तो बहुत वक्त लगता है। फौज की तरफ से जवाब दिया गया कि इन नए जवानों को बेसिक हथियार ही चलाने जाने सिखाएंगे, स्पेशलाइज्ड वेपन उन्हें इस वक्त नहीं दिए जाएंगे। सवाल फिर ये उठा कि इतना पैसा खर्च करके जवान को सिर्फ 4 साल के लिए क्यों रिक्रूट किया जा रहा है? फौज ने कहा कि वो देश के लिए एक स्किल्ड फोर्स तैयार कर रही है। वो 4 साल में रिटायरमेंट के बाद राष्ट्र निर्माण करेगा। सवाल ये भी कि जब लड़का फौज में जाएगा तो वो यही सोचेगा कि 4 साल बाद तो रिटायर होना ही है, इसलिए उसके समर्पण में, डेडिकेशन में कमी आ जाएगी। फौज की तरफ से कहा गया कि जब ये भावना होगी कि 4 साल बाद मुझे फौज ही में रिटेन होना है तो वो और मेहनत से काम करेगा, समर्पण में कोई कमी नहीं आएगी। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि हथियार चलाने में ट्रेंड जवान जब निकल जाएंगे 4 साल बाद, क्या गलत दिशा में तो नहीं चले जाएंगे? आर्मी की तरफ से कहा गया कि उनका चरित्र बहुत ऊपर है, उनका जवान गलत रास्ते पर नहीं जा सकता है। इन कंफ्यूजन से पर्दा हटना बहुत जरूरी है और इसीलिए एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।